दोस्तों, आज के समय में पैसा बचाना एक संघर्ष हो गया है। अगर आप मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली से आते हैं तो और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है चंद पैसे बचाने के लिए। आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जानने को मिलेंगी जिससे कि आप पैसे बचा सकते हैं। यदि आप इन टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, सही तरह से इनको यूज़ करेंगे तो आप पैसे ज़रूर बचा पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ 5 मनी सेविंग टिप्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ना कहना सीखें। कई बार हमारे अंदर ऐसी वो कमियां होती हैं कुछ कि हम किसी को ना ही नहीं कह पाते। अब आप बोलोगे कि ना कहने से पैसे बचाने का क्या मतलब है। जैसे मान लो आपका फ्रेंड कोई आपके घर पर आया और वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, घूमने के लिए बोल रहा है, कहीं जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन जाना उसको है, आपको नहीं जाना है। तो आप ऐसे में क्या करते हैं कि ना नहीं कह पाते और आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसको ना बोला तो ये नाराज हो जाएगा, ये गुस्सा हो जाएगा, और आप ऐसी सोच के चलते उनको ना नहीं कह पाते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं तो आपके यहाँ पर आपका बहुत नुकसान होने वाला है। इमोशनली नहीं होना है आपको। आपको अपना डिसाइड करके, हाँ ऐसा लगता है आपको कि शायद मुझे भी जाना था, ये जा ही रहा है तो मैं चला जाता हूँ इसके साथ में, लेकिन आपका फ्रेंड आपके पीछे पड़ा है कि मैं शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, तू मेरे साथ चल, बस मेरे साथ जाना, खड़े होना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि कभी हम किसी के साथ जाएं और कुछ पैसा खर्च करके ना आए। हम हमेशा अपने पास कैश जरूर कैरी करते हैं और कुछ ना कुछ खर्चे हमारे एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। अगर मंथ में ये चीज़ें हमारे साथ 2 से 3 बार भी रिपीट हो जाती हैं तो हमारे 2 से 3 हज़ार रुपये इन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं और उस पैसे को शायद हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर उसको बचा लें तो। अगर आप भी ऐसे हैं कि इमोशनली होके कि सबको हाँ कहते रहते हैं तो आपको ना कहना जरूर सीखना होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि फॉलो 10 डेज रूल। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमसे बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको परचेज कर लो, और या फिर हमारा कोई ऐसा फ्रेंड है जो कोई चीज़ परचेज करके लाया है और हमें उस चीज़ की खूबियाँ गिनाने में लगा है। जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने किसी फ्रेंड को देखते हैं और वो हमें चीज़ों की खूबियां गिना रहा है तो हमें लगता है कि ये चीज़ हम भी खरीद लें, और आपको वो बार बार खरीदने के लिए कन्वेंस कर रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ पर जो है आपको 10 डेज रूल जरूर फॉलो करना चाहिए। और आपको लगेगा कि जिस चीज़ को मैं तुरंत ही परचेस करने के लिए मरा जा रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं अभी परचेस कर लूँ, उस चीज़ की खूबियाँ गिन के 10 डेज में ये होगा कि आप खुद ही मना कर देंगे कि इस चीज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मैं इसे नहीं खरीदूंगा। यदि आप 10 डेज रूल फॉलो करते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी खर्चे हैं जो बच सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। यदि आपके अंदर भी ऐसा ही कुछ एटीट्यूड है कि कोई आपको चीज़ों की खूबियां गिनाए और आपको कोई चीज़ दिखाए और आप तुरंत उस चीज़ को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपको 10 डेज रूल का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप इस रूल को फॉलो करके पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि ईएमआई पर चीज़ें ना परचेस करें। देखो, मैंने कई बार कई वीडियो में बताया है कि हम जो ईएमआई पर चीज़ें परचेस करने की आदत होती है ये हमारी बहुत गलत आदत होती है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली इसका एक लॉजिक बताती हूँ कि हम जो है ईएमआई पर चीज़ें परचेस करते हैं तो उसका कितना नुकसान होता है हमें। मान लो हमारी सैलरी जो है 30,000 है, मंथली सैलरी हमारी 30,000 है और हम यहाँ पर कोई चीज़ परचेस करने का सोच रहे हैं। आप सोच लो, मान लो एक आईफोन है 1 लाख रुपए का है और आप उसको परचेस करने का सोच रहे हैं
और आपकी सैलरी 30,000 रुपये है और आईफोन आता है 1 लाख रुपए का। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदना है, तो पहले ये कैलकुलेशन कीजिए कि मेरी कितनी मेहनत चली जाएगी, कितना टाइम का मेहनत इसमें जाने वाला है। यदि आप मतलब जो है 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदते हैं, तो समझ लो कि 3.25 महीने की मेहनत आपकी उसमें लगने वाली है। तो ऐसे में क्या उस आईफोन को आप खरीदेंगे? बल्कि आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आप आईफोन इसलिए ले रहे हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, आपको उसका कुछ मतलब यूज़ ज़्यादा नहीं है, यूज़ कर रहे हैं तो आपका नॉर्मल फ़ोन से भी काम चल रहा है, लेकिन आप किसी और से मतलब प्रेरित होकर आईफोन खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आपकी कम से कम 3.25 महीने की मेहनत लगेगी। और यहाँ पर यदि आप उसको ईएमआई पर ले रहे हैं, तो मान लो आप उसकी 10,000 रुपये हर मंथ ईएमआई भरेंगे, तो 10 महीने लगेंगे आपको। और बीच में ही कुछ ऐसा हो गया कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया, या फिर आपसे कोई छीन कर ले गया, या फिर कहीं पर खो गया, तो ऐसे में हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। और होता हमारे साथ ये है कि मतलब आप बोलोगे, अब यहाँ ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि मतलब आईफोन खो जाए या फिर कुछ हो जाए, ये तो सबके साथ नहीं हो सकता ना। मान लो सबके साथ नहीं हो सकता, आपके साथ हो गया, तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि यदि आपको मतलब कोई चीज़ आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ एक पेमेंट में या फिर 2 पेमेंट में इस चीज़ को ले सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को लीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको लग रहा है कि जहाँ मेरी 4-5 महीने की मेहनत जिस चीज़ में लग रही है, उस चीज़ में एक ही चीज़ पर खर्च कर रहा हूँ उस पैसे को, तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। और आपको ये सारी चीज़ें, महंगी चीज़ें ईएमआई पर तो परचेस नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप पहले पैसे जमा कर लो, जैसे आपको आईफोन लेना है तो उसके लिए पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दो, और जब आपके पास 1 लाख रुपए हो जाए, तब आप उस आईफोन को खरीद सकते हैं, वरना ईएमआई पर आईफोन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट आता है कि अपने खर्चों को हमेशा ट्रैक करो। हम लोग क्या करते हैं पता है, छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे होते हैं और उस चीज़ को मतलब हम ध्यान ही नहीं देते हैं, और हम क्या है, अपने माइंड में चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हमें पता है हमने परसों ये खर्च किया है। अगर आपको पूछा जाए कि आपने 1 महीने पहले ये चीज़ खरीदी थी और एग्जैक्टली कहाँ से खरीदी और कितने पैसे में खरीदी, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए माइंड में भी कुछ मेमोरी मतलब कुछ टाइम तक रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारी लाइफ में कि जो बेवजह के होते हैं, और वो खर्चों को हम करने के बाद में भूल जाते हैं, और हमें याद नहीं रहता कि हमने कौन सा खर्चा जायज़ किया था, कौन सा खर्च नाजायज़ किया था। तो ऐसे करके ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बेफिजूल के काम हम कर देते हैं, उनमें हमारा बहुत पैसा चला जाता है। तो इसीलिए यदि आपके साथ में भी ऐसा होता है, तो आप अपने खर्चों को लिखना शुरू करिए। लिखा हुआ डेटा हमेशा हमें याद दिलाता है कि यहाँ पर आपने ये खर्च किया था। अगर हमारे पास मान लो 3 महीने का या फिर 4 महीने का डेटा है और हम उसको कभी एनालिसिस करें, तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर हमने ये खर्च गलत किया था। तो आगे हम ध्यान रख सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम कैसे ध्यान रख पाएंगे। आपने एक कहावत है वो सुनी होगी कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसीलिए आप अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए, और ट्रैक करने के बाद में पता कीजिए कि मेरे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट आता है मेक ए बजट। बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको एक फैमिली बजट हर मंथ बनाना चाहिए। बजट बनाने से क्या होता है कि हमारे लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है, और हम डिसिप्लिन से खर्च कर रहे हैं तो हमारा पैसा कहीं पर मतलब बेफिजूल खर्च हो ही नहीं सकता है। तो बजट कैसे बनाना है, बजटिंग की बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं। अगर आपको कोई भी बजट प्लानिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।